अस्सलामुअलैकुम एंड वेलकम बैक टू द चैनल। तो आज हम बात करेंगे मी 10T लाइट 5G के बारे में। और ये पाकिस्तान में एक आने वाला अपकमिंग स्मार्टफोन है। इससे पहले इसका बड़ा भाई प्रो भाई भी रिलीज़ हुआ था और उसने पाकिस्तानी मार्केट में काफ़ी अच्छा कारोबार वगैरह किया था। तो उसके बाद कंपनी ने अब ये छोटा भाई भी लॉन्च करने का सोच लिया, जो कि बहुत ही जल्द आपको पाकिस्तान में देखने को मिल जाएगा। और ये काफ़ी अच्छा स्मार्टफोन होने वाला है। इसमें चिपसेट वगैरह और कैमरा वगैरह भी काफ़ी अच्छे हैं। वैसे इसके कैमरे की मैं जब बात करूँगा तो आपको लगेगा कि ओप्पो रीनो 5 के कैमरा सेटअप की तरह है। आपने अगर वो वाली मेरी वीडियो नहीं देखी तो आप मिल जाएगी मेरे चैनल पे, मैंने कल अपलोड किया। तो चलो इसकी स्पेसिफिकेशंस के बारे में बात कर लेते हैं। तो सबसे पहले अगर हम स्क्रीन की बात करें तो हमें जो IPS LCD स्क्रीन देखने को मिल जाती है, जो कि 6.6 इंचेस की है। और रिफ़्रेश रेट हमें 120 हर्ट्ज़ का रिफ़्रेश रेट भी देखने को मिल रहा है। और इसकी स्क्रीन टू बॉडी रेशो वो है वो तकरीबन 84.6% है, जो कि चलो एक काफ़ी अच्छी चीज़ है। और 120 हर्ट्ज़ का रिफ्रेश रेट भी हमें देखने को मिल रहा है। बाकी कोरोना ग्लास 5 की प्रोटेक्शन भी हमें देखने को मिल रही है। और फ्रंट पे हमें एक 16 मेगापिक्सल का सेल्फी कैमरा भी देखने को मिल रहा है, जो कि तकरीबन मिडल में है। यानी जिसको जो भी बोलते हैं वो समझ लिया आप लोग। मिडल में एक कैमरा भी है जो कि 16 मेगापिक्सल का, जो कि वेल इनफ गुड है, अच्छी चीज़ है। इसके साथ ही यहाँ इसकी जो वीडियो रेजोल्यूशन है वो 1080p एट 30 FPS है। यानी आपको ये 4K वगैरह वीडियो आई थिंक नहीं शूट करके देगा, क्योंकि 16 मेगापिक्सल का है। तो ये 1080p एट 30 FPS आपको शॉर्ट करके देगा, सॉरी रिकॉर्ड करके देगा। इसके साथ ही अगर हम बैक साइड पे जाएं तो बैक साइड हमारे पास जो है वो गिलास की बनने वाली है। और हमें गोना ग्लास 5 की प्रोटेक्शन भी देखने को मिल जाती है बैक और फ्रंट दोनों पे। और अगर हम बैक कैमरास की बात करें तो हमारे पास जो मेन कैमरा है वो 64 मेगापिक्सल का कैमरा है, एक वाइड कैमरा। और इसके साथ ही 8 मेगापिक्सल का एक अल्ट्रा वाइड एंगल भी लगा हुआ है हमारे पास। यानी अल्ट्रा वाइड फ़ोटोज़ वगैरह भी हमें दे, इससे हम बना सकते हैं। इसके साथ जो चीज़ है ना, हमारे साथ हर कंपनी मजाक कर रही है, 2 मेगापिक्सल का डेप्थ सेंसर और 2 मेगापिक्सल का माइक्रो सेंसर, जिसकी मेरे ख्याल में कोई तो वजह होनी चाहिए, कोई फ़ायदा वैसे चलो मिलता होगा, मुझे नहीं पता। आप लोग बता दें नीचे मिलता है कि नहीं मिलता कोई फ़ायदा। और इसकी जो वीडियो रेजोल्यूशन है वो 4K की वीडियो हमें शूट करके दे देता है। अगर हम अब थोड़ी इंटरनली देख लें तो हमें जो चिपसेट मिलने वाला है वो स्नैपड्रैगन 750G देखने को मिलने वाला है। और एंड्रॉयड 10 की सपोर्ट भी हमें देखने को मिल जाएगी। और MIUI हमें 12 यानी 12 की सपोर्ट भी हमें देखने को मिलने वाली है। चिपसेट ठीक है, काफ़ी अच्छा चिपसेट है, ना ही बुरा बोलूँगा, ठीक ठाक चिपसेट है, इतना बुरा भी चिपसेट नहीं है। जिस प्राइस कैटेगरी में ये आने वाला है 750G, आई थिंक ये 8 नैनोमीटर की टेक्नोलॉजी पे बेस्ड है, सॉरी मैं अगर भूल रहा हूँ। इसके दो वेरिएंट इंटरनेशनली लॉन्च हुए हैं, जिसमें 6 GB 64 GB और 6 GB 128 GB में है। अब पाकिस्तान में देखते हैं कौन सा वेरिएंट आता है हमारे पास। जो 6 GB 64 GB वाला वेरिएंट है उसमें जो स्टोरेज टेक्नोलॉजी हमारे पास यूज़ हुई है वो UFS 2.1 है, जबकि 128 वाले में UFS 2.2 है। ओवरऑल देखने में ये मोबाइल काफ़ी अच्छे। हाँ, बैटरी के बारे में भूल रहा हूँ, आई थिंक बैटरी इसमें 45 mAh की बैटरी हमें देखने को मिल रही है, जो कि ठीक ही है, इतनी बुरी भी नहीं है। ओवरऑल ये स्मार्टफोन काफ़ी अच्छा है। अब इसकी प्राइस तकरीबन अराउंड 60,000 के करीब करीब होने वाली है पाकिस्तान में। और जिसकी लॉन्च डेट आई थिंक जनवरी के महीने में आपको देखने को मिल सकता है। अगस्त, सॉरी ये जो दिसंबर चल रहा है इसमें नहीं, शायद न्यू ईयर में आपको देखने को मिल जाए। तो ओवरऑल काफ़ी अच्छा स्मार्टफोन है। इसमें कैमरा वगैरह भी 64 मेगापिक्सल का हमें मेन कैमरा मिल रहा है। सो फ्रंट वाली साइड पे 16 मेगापिक्सल का हमारे पास सेल्फी कैमरा है, जो कि ठीक है। और 1080p की वीडियो क्वालिटी भी हमें देखने को मिल जाती है। 120 हर्ट्ज़ का रिफ्रेश रेट भी आपको देखने को मिल रहा है। 6.6 इंचज़ की हमारे पास स्क्रीन है। कोरोना ग्लास 5 की प्रोटेक्शन दोनों साइड पे हमें देखने को मिल रही है। और चिपसेट स्नैपड्रैगन 750G है, जो कि एक गेमिंग चिपसेट जिसको बोला जाता है। तो काफ़ी अच्छी परफॉर्मेंस आपको देखने को मिलने वाली है। ओवरऑल मोबाइल काफ़ी अच्छा है, अगर उन्होंने ओवर प्राइस ना कर दिया। वैसे इस कंपनी वाले इतने मतलब पागल लगते तो नहीं है कि ओवर प्राइस कर देंगे। ओवरऑल काफ़ी अच्छा मोबाइल, आप इसके वेट कर सकते हैं। अगर आपने करना है, मैं कहूँगा तो कौन सा आप कर लेंगे। तो ये थी आज की वीडियो, उम्मीद है आपको पसंद आई होगी। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लिया करो यार, 56% लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया हुआ। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।